Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Dr. Kavita Yadav, working as Chief Medical Officer at Arogya Naturopathy Village. I'm a BNYS doctor and I post here a lifestyle, BNYS and health related content. So today I am here with a very familiar topic which is insulin resistance. So today we will understand about क्या होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, कैसे हो सकता है, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होंगे और किन किन लोगों को ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, उसके सीवियर केसेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उन्हें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं थ्रू डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस, उस सब के बारे में आज हम समझेंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझने के लिए हमें हमारी बॉडी का एक नॉर्मल प्रोसीजर समझना होगा कि जब भी हम फूड इनटेक करते हैं तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज बाय प्रोडक्ट बनता है लास्ट में। तो वो जो ग्लूकोज है जब ब्लड में इंक्रीज हो जाता है तब इंसुलिन सिक्रीट होता है ताकि वो सेल्स को सिग्नल दे सके, उनको बोल सके कि भाई आपको ये जो ग्लूकोज है ये इनटेक करना है एज योर न्यूट्रिएंट्स। ओके, बट इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा इनटेक करने लग जाते हैं ग्लूकोज का तो इंसुलिन बहुत ज्यादा सिक्रीट होने लग जाता है। तो एक टाइम के बाद आपकी जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो ग्लूकोज भी इनटेक नहीं कर पाते हैं। दिस होल प्रोसेस या ये जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो गया इसे ही कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसमें कि आपके सेल्स प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं इंसुलिन को। और ये ज्यादा एंड स्पेसिफिकली ये जो टाइप है दिस इज ऑल्सो नोन एज टाइप 2 डायबिटीज, जो कि ज्यादातर 40+ के जो भी लोग होते हैं उनमें होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो आपने सुना होगा पीसीओएस इज ऑल्सो कोरिलेटेड विद इंसुलिन रेजिस्टेंस बिकॉज ऑलमोस्ट 70 to 75% जो पीसीओएस केसेस होते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो जाते हैं, या फिर आप कहो कि पीसीओएस होने के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस बढ़े। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस और पीसीओएस कैसे कनेक्टेड हो सकते हैं बेसिकली, जैसे कि दोनों केसेस हो सकते हैं, या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से पीसीओएस हो रहा है या फिर पीसीओएस की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, दोनों में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं बेसिकली ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उसमें क्या होगा, इंसुलिन का लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा, है ना। इंसुलिन बहुत ज्यादा हाई होता है लेकिन आपके जो सेल्स हैं वो उससे प्रॉपरली रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। जब इंसुलिन ज्यादा बढ़ता है तब उसकी वजह से क्या होता है, एंड्रोजन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से पीसीओएस जनरेट हो जाता है। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि पीसीओएस एंड्रोजन आपका हाई हो रहा है जिसकी वजह से आपको सिस्ट क्रिएट हो रहे हैं और उसकी वजह से आपके इंसुलिन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ट्रीटमेंट के बारे में बात करूं तो सबसे पहले जरूरत है आपको आपके लाइफस्टाइल चेंज करने की, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने की, है ना, क्योंकि हमने उसके कॉज में ही पढ़ा था कि फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से इसके चांसेस रिस्क बढ़ जाता है। तो हमें सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी होगी पेशेंट की, उन्हें ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है, जैसे कि सुबह का वॉक हो गया, उसके बाद या अगर पेशेंट सक्षम है तो थोड़ा रनिंग कर सकता है, जॉगिंग कर सकता है, योगासन स्पेसिफिकली कराने हैं ज्यादा, है ना, या फिर अगर और कुछ अच्छे एक्टिविटीज वो कर सकते हैं तो उनमें इन्वॉल्व कराना है। थेरेपीज अगर वो कर पाते हैं तो थेरेपीज करवानी है, जैसे कि फुल बॉडी मसाज, स्टीम, है ना, हिप बाथ हो गया, हॉट कोल्ड हिप बाथ करा सकते हैं ताकि प्रॉपरली उनका जो उनके वेस्ट पर काम हो सके या उनके पूरे ओवरऑल बॉडी पर काम। ज्यादातर आपने देखा होगा इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए पीसीओएस या फिर डायबिटीज दोनों में मेटफॉर्मिन दिया जाता है मेडिसिन। लेकिन कोई भी आपकी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी या हेल्थ को आप नहीं कन्वर्ट कर सकते एक मेडिसिन से, बिकॉज वो मेडिसिन कुछ नहीं कर रही है, वो सिर्फ मेडिसिन आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स और बढ़ा रही है। बिकॉज अगर देखेंगे मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा हैं कि लोगों की किडनी डैमेज हो रही है, लिवर खराब हो रहा है, और इवन आफ्टर टेकिंग मेटफॉर्मिन या एनी अदर मेडिसिन कोई भी पेशेंट अब तक डायबिटीज से ठीक नहीं हुआ है।
वो उसे जिंदगी भर उन्हें लेनी ही पड़ रही है, और लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स वो उसी तरीके से चल रहे हैं। आप देखेंगे कि कई जो अगर लंबे समय से पेशेंट को डायबिटीज है तो उनके हाथ पैर सुन्न होने लग जाते हैं, चलने में प्रॉब्लम होने लग जाती है ना। तो ये कोई मेडिसिन सोल्यूशन नहीं है आपकी हेल्थ का। आपको आपकी हेल्थ को अपने खुद से ठीक करना है, आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, डाइट मॉडिफिकेशन, मेनली डाइट मॉडिफिकेशन करना है। अच्छा कि जो ग्लूकोज है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आपकी बॉडी में, तो इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है ना। तो हम जो वो ग्लूकोज बनने का या ग्लूकोज जो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है उसे हमें थोड़ा सा लो डाउन करना है। तो हमें जो कार्ब अगर हम ले रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स कार्ब के रूप में लेना है। कॉम्प्लेक्स कार्ब यानी कि जैसे मिलेट्स हैं हमारे, जो आपका गेहूं खा रहे हो आप, उसको कन्वर्ट कर दो रागी में या मिलेट्स में अलग अलग, या फिर इसके अलावा प्रोटीन इंटेक ज्यादा करो, है ना। जैसे कि सबसे बेस्ट अगर मैं बताऊं तो जब आप कार्ब इंटेक कर रहे हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स कार्ब ही क्यों ना हो, तो उससे पहले थोड़ा प्रोटीन इंटेक कर ले। प्रोटीन में कुछ भी आ सकता है, स्प्राउट्स ले सकते हो या फिर पनीर टोफू ले सकते हो। उससे क्या होगा कि बिकॉज जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन स्लो होता है, तो वो जो कार्ब की वजह से ग्लूकोज एकदम से स्पाइक कर रहा था वो उसको स्लो डाउन कर देगा। तो जो मेथी दाना है, मेथी दाना बहुत अच्छा वर्क करता है पीसीओएस एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस दोनों के लिए, तो आप वो ले सकते हैं। व्हाइट सेसमे सीड ले सकते हैं। इसके अलावा करेला जूस ले सकते हैं, या फिर खजूर ले सकते हैं, या फिर आपको फ्रूट्स अगर इंटेक करने हैं तो कोशिश करो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60 से कम है वो फूड इंटेक करो, और वो फ्रूट्स इंटेक करो उनसे ज्यादा की बजाय। एंड इसके अलावा इसके अलावा आप सदाबहार लीव्स की जूस लेना इंटेक कर दो, बिकॉज ये जो है आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बहुत हद तक कम करने में हेल्प करते हैं। ज्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट को कहेंगे आप वेट लॉस कर लो, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, है ना। और पेशेंट कहाँ भागते हैं कि वेट लॉस, जल्दी से जल्दी वेट लॉस हो जाए उसके लिए कोई हर्बल ड्रिंक ले आओ, या कुछ ऐसा जिम ज्वाइन कर लो जिसमें बहुत ज्यादा वो हैवी वर्कआउट करा रहे हैं, उस चीज में चले जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि वेट लॉस ड्रास्टिकली अगर हो रहा है किसी भी चीज की वजह से, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है आपके लिए, क्योंकि उसके बाद वो उतना ही ड्रास्टिकली इंक्रीज होगा। सेकंड, वेट लॉस करना है लेकिन ध्यान देना है न्यूट्रिशन पे, बैलेंस डाइट पे, एंड साथ साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे। फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बढ़ानी है कंपल्सरी। सो होप मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हो। अगर इसके अलावा भी कुछ बचे तो प्लीज कमेंट डाउन, मैं आपको जरूर कोशिश करूंगी कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, जिनको भी जरूरत है उन सबको, एंड स्पेशली माय फीमेल फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।